नमस्कार दोस्तों जब सरकार आई थी तो वादों का पहाड़ था। सबका साथ, सबका विकास, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, पेंशनर्स की चिंता मेरी प्राथमिकता है। लेकिन हकीकत क्या हुआ? 2014 से आज तक ईपीएस 95 पेंशनर की स्थिति बदली? बिल्कुल भी नहीं बदली। 1000 की पेंशन को बढ़ाने की कोई ईमानदारी की कोशिश भी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ाने का रास्ता खोला, सरकार ने उसे रिव्यू पिटीशन में डालकर रोक दिया। ईपीएस 95 पेंशनर का जब बढ़ावा सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी किया जाए, लेकिन उसमें रिव्यू पिटीशन किसने डाला? सरकार ने डाला। हमें समझना होगा, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं। कभी कभी हमारे बहुत सारे भाई इसमें हैं जो सरकार की बड़ाई करते हैं। क्यों हम करें बड़ाई? सरकार से क्यों उम्मीद रखें? आपको देखना होगा कि 2014 के बाद जब हमने पिटीशन जो हमारा डाला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो पिटीशन डालकर रोकने वाला कोई और नहीं, ये मौजूदा सरकार ही थी जिसने रिव्यू पिटीशन डालकर हमारी पेंशन बढ़ोतरी को रोका था। चुनाव के समय मंचों से पेंशन बढ़ाएंगे कहा गया, लेकिन सत्ता में आते ही भुला दिया गया। किस बात की सज़ा मिल रही है हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को? 30 से 40 साल देश की सेवा की, पीएफ में नियमित योगदान दिया, कंपनी और फैक्ट्री को अपने कंधों पर उठाया, फिर भी आज ये पेंशनर्स किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं? दवाई के लिए तरस रहे हैं, घर का किराया नहीं चुका पा रहे हैं, बेटा बहू भी अलग हो चुके हैं, क्योंकि सरकार बुजुर्गों को बोझ बना दिया है। 1000 में आप महीने भर की दवा नहीं खरीद सकते तो घर कैसे चलाएंगे? सीबीटी और ईपीएफओ में बुजुर्गों की आवाज़ जो है वो गायब कर दी गई है। ईपीएफओ को चलाने वाला सीबीटी बोर्ड एक बंद कमरा बन चुका है, जहां सिर्फ सत्ता में ही हाँ होती है। ईपीएस 95 पेंशनरों की कोई सुनवाई नहीं होती है। रिटायरमेंट कर्मचारियों के साथ पक्षपात हो रहा है। एक और सांसद एक और कार्यकाल पर 50,000 पेंशन जो है वो दी जाती है, दूसरी ओर कर्मचारियों को 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। ईपीएस 95 स्कीम का निवेश कुप्रबंधन। हमारे पैसों का निवेश के नाम पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से खर्च किया गया। मुनाफा ईपीएफओ खा गया, पेंशनर्स को कुछ नहीं मिला। कोई मेडिकल सुविधा नहीं, 60 साल से ऊपर होते भी बीमारियां आती हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर को सरकारी अस्पतालों में इंसान भी नहीं समझा जाता। बुजुर्गों की पीड़ा सुनिए और महसूस कीजिए। मैंने ज़िंदगी भर रेलवे में काम किया, आज मेरे पास 1000 की पेंशन है और 1500 की दवा। मेरे पति की मौत हो गई, पेंशन आधी हो गई है। क्या यही न्याय है? मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा, जवाब तक नहीं आया। ये कहानियाँ नहीं हैं, ये हकीकत है, और सरकार इन्हें नहीं सुनती। वो तो बाहरी बेगैरत है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का हक। ईपीएस 95 पेंशन 7500 क्यों नहीं हो सकती? सीबीटी में पेंशनर्स की सीधे भागीदारी क्यों नहीं है? ईपीएस 95 पेंशन पर महंगाई भत्ता क्यों लागू नहीं होता? ईपीएफओ के पास 18 लाख करोड़ का फंड है, तो निवेश बढ़ाने में दिक्कत क्या है? क्यों ईपीएस 95 पेंशनर को नागरिक की तरह नहीं देखा जाता? अब आक्रोश है बहुत से लोगों में, चुप नहीं बैठना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जो है, जब तक उम्मीद थी उन्होंने इंतज़ार किया। अब सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि हर जिम्मेदार नागरिक इंतज़ार किया, क्योंकि हमें भरोसा था, लेकिन सब्र का बांध जो है अब टूट चुका है। अब जो है हमारे ईपीएस 95 पेंशनर्स चुप नहीं बैठेंगे, झूठे वादों पर विश्वास नहीं करेंगे। हर मंच से, हर सड़क से, हर गली से जो है आवाज़ उठाएंगे। अब आर पार की लड़ाई होगी। संदेश सरकार को है कि ये बुजुर्ग जो हैं वो भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अगर आपने ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात नहीं सुनी, अगर आपने वृद्धों को अपमान जारी रखा, तो यह बूढ़ी पीढ़ी भी सरकार गिराने की ताकत रखती है। अब चुनाव आएंगे, नेता बदलेंगे, लेकिन बुजुर्गों की आवाज़ दबेगी नहीं। साथियों, यह आंदोलन अब सिर्फ पेंशन का नहीं है, इज्जत का है, इंसाफ का है, अस्तित्व का है। अब ये लड़ाई हमारी सांसों तक चलेगी। या तो पेंशन बढ़ेगी या तो सत्ता बदलेगी। ईपीएस 95 पेंशनरों ने यह आखिरी फैसला कर लिया है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों इस समय सीबीटी की मीटिंग अभी बहुत जल्द बुलाई गई थी। हालांकि दोस्तों यह सुनकर दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती। कोई भी मीटिंग होती है वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनरों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया चैनल, अभी आप लोगों ने पिछली रिकॉर्डिंग में देखा था, खुद रवीश कुमार ने जी ने इस मुद्दे को उठाया है, निष्पक्ष उठाया है। सरकार से बहुत कड़वे सवाल भी उन्होंने किए हैं, और सवाल बनता था। इस प्रकार से जब हमारा आक्रोश इतना बड़ा है तो कुछ हमारे भाई हमारे साथ आए हैं, तो दोस्तों उन लोगों को आप लोग सपोर्ट करिए। रवीश कुमार जी ने बहुत अच्छी बात उस वीडियो में बोली है, उनके चैनल पे वीडियो है दोस्तों, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, और उनको सपोर्ट करिए, ताकि इस प्रकार से हर एक चैनल हमारी बातों को उठाए, हमारा जो है
खबर वो ट्रेंड में रहे, ताकि जब हम 4 और 5 अगस्त को जो हम अपना आंदोलन करने जा रहे हैं उसमें हर एक नागरिक का सपोर्ट मिले, क्योंकि उस वीडियो को लोग देखेंगे और ज़्यादा लोग जो वहाँ पे जुड़ रहे हैं, भारी से भारी जनसंख्या में पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त करना है, क्योंकि EPS 95 पेंशनरों के साथ सीधा सीधा सरकार जो है अन्याय कर रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों, मेरे व्यूवर्स का कमेंट था कि वो लोग चाहते हैं कि सीधा कमांडर अशोक राउत साहब जो ऐलान कर दें, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के खिलाफ बिहार का चुनाव भी है, उसमें ऐलान कर दें कि हम वोट नहीं देंगे अगर हमारा काम नहीं होगा। इस प्रकार की हालांकि बहुत सारे लोगों का मत है, लेकिन दोस्तों ये मीटिंग में तय होगा, वहाँ पे आप लोग अपना पक्ष रखिएगा। कमांडर अशोक राउत साहब के समझ में जो आएगा वो आगे